हाय एवरीवन। आज की वीडियो में बात करूंगा कंटिन्यूएशन फॉर मी टू मार्केट एनालिसिस, जहां पर मैं मार्केट एनालिसिस कर रहा हूं जिसके बेस पे मैं अपने कस्टमर पर्सोना बना रहा हूं। कल भी मैंने बात किया था कि मार्केट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लेवरेज करते हुए हम कस्टमर प्रोफाइल कैसे बनाएंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो एट ए डीपर लेवल की कस्टमर को बनाने के लिए कंपटीशन को समझना क्यों ज़रूरी है। तो आज मैंने क्या किया, आज मैं जब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहा था मैंने एक्सप्लोर किया फेसबुक एड लाइब्रेरी को, गूगल ट्रांसपेरेंसी को। ये तो मैं हर वीडियो में कहते आ रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है टू अंडरस्टैंड किस टाइप के लोग ऐड रन कर रहे हैं। और जब मैंने ऐड रन करते हुए देखा मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपटीशन इज हैविंग वेरी बैड लैंडिंग पेज। अगर वो लोग इतने ख़राब लैंडिंग पेज से अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इवन अगर डिसेंट क्वालिटी का लैंडिंग पेज बनाता हूँ, जो मैं नहीं बनाऊंगा, आई मेक अ वेरी गुड क्वालिटी लैंडिंग पेज, तो मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। अगर आप एक मार्केटर हो या आप एक बिजनेस ओनर हो, आपके लिए ये बहुत अच्छी लर्निंग रहेगी। आप जब मार्केट रिसर्च करोगे तो आपको ये देखना है कि जब कस्टमर, और मैं बोलता हूँ गंदा लैंडिंग पेज का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एक उसकी लोडअप टाइम बहुत स्लो है। कुछ एड्स थे जो बहुत प्रोमिनेंट कंपनीज के थे, प्रोमिनेंट कॉम्पिटिटर्स जो 30-40 साल से मेरे क्लाइंट के लाइन ऑफ बिजनेस में है, पर उनका लोडिंग टाइम कितना है? लोडिंग टाइम 10-15 सेकंड तक तो मैं वेट कर रहा था। मैं तो मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, मैं पेशेंटली बैठा था, मुझे क्या जा रहा है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ लैंडिंग पेज खोलने के लिए। पर अगर कोई कस्टमर रहेगा जिसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहेगा या वो जब मार्केट में सर्वे करते रहेगा, वो वेट नहीं करेगा और उसकी वजह से वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर का बिजनेस लूज हो जाएगा। तो या तो आप एक मार्केटर हो जो प्रॉब्ली एक एक्सवाइजेड इंडस्ट्री में नहीं हो, पर आप B2B सेगमेंट में अगर आप डील करते हो, आप ऐसे काफ़ी वेबसाइट को ढूंढ सकते हो, गूगल पे एड्स देख सकते हो और उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करके बता सकते हो भाई आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, आपको कन्वर्जन्स कम आ रहे हैं क्या? तो वो बोलेंगे, यकीनन बोलेंगे, हाँ उतने नहीं आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहा है यार, पर हम ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए हमने वेबसाइट बना के रखी। दे कुड से दैट एंड यू कैन रीच आउट टू देम। अगर आप एक मार्केटर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो, या अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, तो आप ये सब देखिए कि आपकी वेबसाइट का लोडअप टाइम कितना है, स्लो है क्या? वेबसाइट पे सिर्फ आप एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जो लोग गूगल एड्स पे रन करते हैं, वो एसईओ वाला पेज होता है। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप क्या करते हो जब एसईओ लिखते हो, ब्रीफ में बताता हूँ। एसईओ के टाइम आप क्या करते हो, आप कीवर्ड्स अपने कंटेंट में भर देते हो। माने भरते तो मैं ओवरलोड नहीं करते हो, माने अच्छी खासी क्वांटिटी ऑफ कीवर्ड्स रखते हो। एक कीवर्ड समझो आपने रिसर्च की, आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरी नीश में ये XYZ कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो। वैसे ही एक पेज पे 4 से 5 कीवर्ड को आप इंटीग्रेट करते हो कंटेंट में, खाली फालतू में भरते नहीं हो। अगर आप फालतू में भरोगे तो आपका पेज रैंक नहीं करेगा। तो एसईओ के लिए आप बेसिकली आपको कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए उस चीज़ के लिए। लोग उस एंगल में एसईओ के लिए लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। तो पर लोग जो ऐड रन कर रहे हैं वो इस टाइप की पेजेस के ऊपर डायरेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वहाँ पर, हाँ वो इंक्वायरी फॉर्म रख रहे हैं, इंक्वायर बटन रख रहे हैं, व्हाट्सएप बटन रख रहे हैं, पर शायद एक आइडियल कस्टमर के लिए उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता है। अनलेस कोई बंदा आर्टिकल पढ़ना चाह रहा है तो दे विल रीड 10 पेजेस। पर जो बंदा पॉइंट टू पॉइंट आ रहा है, यार मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे दे सकते हो कि आप उसमें जाके बोल रहे हो, हाँ मैं दे सकता हूँ, मैं इतने साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मेरे पास इतने साइब के ये है, और मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ। ये सब चीज़ें तो मैं भी रखूँगा लैंडिंग पेज पे, पर एक बड़ा पैराग्राफ बना के नहीं रखूँगा। मैं एक 10 इमेजेस रखूँगा, इमेजेस के साथ रखूँगा, जहाँ पर मेरी कंपनी का इन्फॉर्मेशन रहेगा वहाँ पर रखूँगा। बड़े बड़े चंक्स ऑफ पैराग्राफ रखूँगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, वो बाउंस बैक कर देंगे। और मैं गारंटी दे सकता हूँ ये लोग जो ऐड रन कर रहे हैं, 10, अगर उनको, अगर समझो 1000 लोग आ रहे हैं, उसमें से 2 या 3 कन्वर्ट हो रहे होंगे उनके पेज पे, वो उसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो 1000 लोग पे, अगर मैं वो प्रोबेबिलिटी वाला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर 1000 लोग आएंगे 100 फॉर्म फिल करेंगे, 100 में से कस्टमर्स 10 बनेंगे, तो इनके पेज पे 1000 लोग आएंगे, 1000 में से 100 नहीं भरेंगे फॉर्म, 20 लोग या 10 लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें से शायद 1 या 2 कन्वर्ट होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप भी ये कर रहे हो कि आपने एक एसईओ वाला कंटेंट भरा हुआ पेज कर डाल के आप रन कर रहे हो, तो आपका बिजनेस नहीं आएगा। इट शुड बी पॉइंट टू पॉइंट एज वेल, कॉल टू एक्शंस होने चाहिए, और इमेजेस ज़्यादा होने चाहिए। हमें जैसे कि मैगजीन्स होती है, मैगजीन्स में इमेज होता है, कंटेंट होता है, पर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट रहेगा तो आजकल के ज़माने में लोग नहीं पढ़ते।
आप फॉर एग्जांपल जस्ट डायल का आप पेज लेके देख लीजिए। जस्ट डायल पे लेट्स से आप सर्च कर रहे हो डोर बनाने वाला, कारपेंटर ढूंढ रहे हो, तो वो क्या रखेगा लेफ्ट साइड पे। एक शॉपिंग वेबसाइट कैसी होती है, अमेजोन भी देख लो, लेफ्ट साइड पे इमेज होगी, राइट साइड पे कंटेंट होगा। वो लेफ्ट पे इमेज और राइट पे टेक्स्ट होने के पीछे भी एक साइंस है। जो लोगों ने वेबसाइट्स बनाए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी करके, ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करते हुए ये कंटेंट रखा है। ऑन द वेबसाइट खुलते ही अमेजोन में दिख रहा है लेफ्ट पे, हाँ नीचे इमेजेस स्प्रेड अक्रॉस रहेंगे, बट द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज पॉइंट टू पॉइंट, लेफ्ट पे इमेज, राइट पे उसका कॉन्टेक्स्ट। और हमारा दिमाग भी वैसे ही कॉन्फ़िगर्ड है, हम ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, राइट। तो वैसे ही, और अमेजोन में हमें ये कर रहा है, अमेजोन रहने दीजिए, जस्ट डायल रहने दीजिए, वहाँ पर आप देखिए कि वो इतने बड़े बड़े चंक्स नहीं लिखते। लेफ्ट पे इमेज रहता है, राइट पे वो प्लेटफॉर्म्स अलाउ ही नहीं करते आपको फालतू का कंटेंट, एटलीस्ट द टॉप जो हीरो सेक्शन होता है वहाँ पर भरने के लिए प्लेटफॉर्म्स ही अलाउ नहीं करते। वहाँ पर वो क्या रखेंगे, आपका समझिए अगर आप कारपेंटर हो और आप डोर्स बनाते हो, डोर्स की लेफ्ट साइड पर फोटो रहेंगी, वुडन डोर विद प्लाईवुड या XYZ, ये मटेरियल का वुड यूज़ हो रहा है, XYZ, बहुत एक छोटी सी हेडिंग रहेगी, उसके ऊपर भी कैरेक्टर रेस्ट्रिक्शन रखेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादा टेक्स्ट से कोई नहीं पढ़ेगा। फिर नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है और साइजेस होते हैं। तो जस्ट डायल, अमेजोन टाइप प्लेटफॉर्म्स ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है ह्यूमन साइकोलॉजी को, इसलिए उन्होंने बहुत रेस्ट्रिक्टेड टेक्स्ट रखा है। हमें उनसे सीखना चाहिए और सिमिलर कॉन्सेप्ट रन करना चाहिए। ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और ये जो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, लेफ्ट पे इमेज, राइट पे टेक्स्ट, पर मैं जो लोग की कंपटीशन का पेज देख रहा था उनके पास यहाँ से वहाँ तक टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, एक इमेज, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। तो आप समझ रहे हो ना द डिफरेंस। जस्ट डायल जो बड़े बिग जायंट्स है जिन्होंने रिसर्च किया है, इमेज थोड़ा सा टेक्स्ट, नॉर्मल लोग टेक्स्ट टेक्स्ट छोटी सी इमेज, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट। आप एसईओ नहीं कर रहे हो, आप गूगल एड्स रन कर रहे हो, एड्स के लिए मेक इट पॉइंट टू पॉइंट, तो वो एक चीज़ लर्निंग थी, ये मुझे पता चला। मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड कि लोग ऐसे कर रहे हैं। तो अगर मैं डिसेंट लेवल का लैंडिंग पेज बनाता हूँ तो आई विल क्रश द मार्केट। नेक्स्ट चीज़ मैंने ये देखी है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। तो मोस्ट ऑफ देम मैं जो बोलता हूँ कॉमनैलिटीज़ मुझे मिल चुकी है कि ये भी ये कर रहा है, ये ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहा है, ये इस चीज़ की बात कर रहा है, ये स्पीड ऑफ डिलीवरी की बता रहा है, ये वो बात कर रहा है, वो चीज़ें बात कर रहे हैं जो शायद मैं पहले भी अगर लिखता तो शायद ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करता। पर अब मुझे यकीन है कि ये लोग जो बड़े कंपनीज है, जो इनके ऐड, जिनके लैंडिंग पेज भी कुछ डिसेंट से है, वो लोग भी ये लिख रहे हैं, जिनके फालतू लैंडिंग पेज है वो भी यही लिख रहे हैं। और काफ़ी कंपनीज जिसके एड्स काफ़ी ज़माने से चल रहे हैं, जो डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छे मार्केट में काफ़ी ज़माने से है, जो मैं जानता हूँ, who are generating good money from Google ads and these ads, they are having this content. So basically मैं समझिए 2 या 3 पॉइंट मेरे दिमाग में थे, ये 3 पॉइंट्स मुझे मेंशन करने हैं, पर अब मुझे यकीन हो गया ये 3 पॉइंट तो है ही, 1-2 और पॉइंट भी मुझे इनकॉर्पोरेट करना है उस लैंडिंग पेज में। की पॉइंट्स हो सकते हैं जो प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हुए मैं दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट चीज़ मैंने ये देखी है, तो मैंने जैसे कहा कि मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, पर मैं और डिफरेंट क्या करूँगा, क्योंकि मुझे मार्केट में जब मैं घुस रहा हूँ मैं फुल ऑन इन्फॉर्मेशन के साथ जाता हूँ। जैसे अगर समझिए इंडियन आर्मी को एक टास्क मिलता है कि आपको ये पर्टिकुलर एरिया में जाके आपको एक मिशन कैरी आउट करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जाने से पहले वहाँ का मैप समझते हैं, ज्योग्राफी समझते हैं, प्लानिंग समझते हैं, उनके जो भी आर्मी ऑपोजिशन की होती है वो कहाँ पर पोजीशन हो सकती है, उनके पास क्या एडवांटेज होगा, वो सारा गेम प्लान पहले बनाते हैं, स्ट्रैटेजी पहले बनाते हैं, फिर एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट करते टाइम वो, हाँ डेफिनेटली वो पिवट करेंगे, उन्हें चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सब तो करेंगे ही, पर इनिशियल गेम प्लान उनका रेडी होता है। बिना गेम प्लान के कोई मिशन नहीं होता। हम आजकल मूवीज़ देख रहे हैं, काफ़ी मूवीज़ हमने देख ली है जो मिशन के ऊपर होता है, वहाँ से हम सीख सकते हैं कि वो लोग स्ट्रैटेजी के बेस पे हम काम करते हैं, हम भी वही करने वाले हैं। मैं वो स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ बिफोर लॉन्चिंग द एड कैंपेन, विच कुड वर्क, विच कुड नॉट वर्क, बट बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स आई विल टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो आपको भी यही करना चाहिए। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि लैंडिंग पेज का मैंने कॉन्सेप्ट मैंने कंप्यूटर एनालिसिस ऑलमोस्ट कर लिया है, मैं थोड़ा और भी करना चाह रहा हूँ, करूँगा। पर अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स एम आई डूइंग, मैं देख रहा हूँ कि जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इवन अमेजोन फॉर से, और इवन आई वुड से यूट्यूब अमेजोन पे मैं गया नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर ये प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं जाके देख रहा हूँ कि कस्टमर्स क्या कह रहे हैं,
कस्टमर्स से हम बहुत सीख सकते हैं। कस्टमर्स क्या बोलते हैं, कुछ कस्टमर कहेंगे कि यार प्रोडक्ट तो अच्छा था पर इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया डिलीवरी के लिए। कुछ कहते होंगे कि टॉप क्लास प्रोडक्ट, वेरी नाइस फैब्रिक, वेरी नाइस मटेरियल, वेरी नाइस कलर्स, जो भी वो कहेंगे तो मैं बोलूँगा हाँ ये कस्टमर को चाहिए। तो मैं कस्टमर के कॉन्वर्जेसन से उनका एक पैटर्न समझूंगा कि कस्टमर को क्या चीज़ अच्छी लगी। प्रोडक्ट तो सब बना रहे हैं पर वो प्रोडक्ट की शायद क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं 100 में से 10 कस्टमर, बाकी के लोग कुछ सिर्फ स्टार रिव्यूज़ डाल रहे हैं। मैं ऐसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स को पढ़ूंगा और कॉम्पिटिशन्स को देखूंगा। गूगल का जो माई बिजनेस होता है, गूगल माई बिजनेस नहीं बोल सकते हैं, गूगल का जो मैप्स के एरिया में जो दिखाते हैं कंपटीशन, वो कंपटीशन को उस पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पर उस पर्टिकुलर सिटी में, नॉट एरिया में, देखूंगा कि लोग क्या टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं गूगल माई बिजनेस के प्रोफाइल पे, मतलब दूसरे लोगों के बिजनेस प्रोफाइल पे जहाँ पर वो रेटिंग करते हैं। तो मैं ये भी स्टडी करना चाह रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। उतना ज़्यादा मुझे कंटेंट नहीं मिला क्योंकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि यार आप कमेंट करिए या रिव्यूज़ दीजिए। तो या तो लोग स्टार रेटिंग डालते हैं या कुछ लोग लिखते हैं तो गुड प्रोडक्ट, नाइस सर्विस, वैसे लिख रहे हैं। अभी तक तो मैंने आज इतना भी देखा है, तो मैं इसमें और डीप जाऊँगा टू अंडरस्टैंड बेटर, अंडरस्टैंड द मार्केट बेटर। एंड आई वॉन्ट यू गाइज, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आई वॉन्ट यू ऑल्सो अपने बिजनेस के बेसिस पे आप थोड़ी ये देखिए कि अभी यार मेरे पास, अगर आप, हो सकता है B2C बिजनेस हो सकता है B2B बिजनेस हो, या आप कोचिंग बिजनेस हो, कुछ भी हो सकते हो। आप गूगल और फेसबुक पर तो करोगे, पर आपको और ज़्यादा गहराई से जानना है तो यू कैन, B2C हो गए तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जो भी आपके रिलेवेंट बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें जाइए। कोचिंग, अगर आप एक पर्टिकुलर समझिए माइंडसेट कोच हो, तो माइंडसेट कोच के जो बुक्स लिखे हैं, माइंडसेट के ऊपर जो बुक्स लिखे हैं, द सीक्रेट हो सकता है, थिंक एंड ग्रो रिच हो सकता है, ऐसे 10 जो भी बुक्स हैं आपको जो पता है बहुत टॉप के हैं जिसके हज़ारों कमेंट्स हैं, उनके कमेंट्स को पढ़िए। हो सकता है आप हज़ारों कमेंट नहीं पढ़ सकते हो। अमेजोन में तो एक अच्छा फीचर आ चुका है कि AI कंसोलिडेट करता है सारे मैसेजों को और कॉन्टेक्स्ट देता है, उससे लेवरेज करिए। द मोर यू नो व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, अगर सारे लोग एक्स चीज़ के बारे में टॉपिक कर रहे हो, आप उन्हें एक्स चीज़ ही पेश करिए। उसके बैकएंड में आप वाई आपको देना ज़रूरी है, मुझे पता है आपको वाई भी प्रोवाइड करना है, पर वो एक्स की बात कर रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में एक्स चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उनके दिमाग में जो चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है, आप जब उसे ऑफर करोगे वो बोलेंगे यार ये मेरा परफेक्ट फिट है, ये परफेक्ट मैच है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, यू वांट सम मोर क्लैरिटी, ड्रॉप डाउन अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी कमेंट्स में डीप सवाल के जवाब देना पॉसिबल नहीं रहता है। सो कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।